प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपका उर्दू टीचर आपकी खिदमत में सबक नंबर 6 जिसका उन्वान श्री रामचंद्र जी है लेकर हाजिर हूँ। इस सबक को आज हम पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम इस सबक को पढ़ेंगे और उसके बाद इसका खुलासा बताएंगे। रामचंद्र जी हिंदुओं के अवतार हैं। दूसरी मज़ाहिब के लोग भी उनको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। राजा दशरथ की 3 रानियाँ थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। इन रानियों से 4 बेटे हुए, रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रामचंद्र जी बड़ी रानी कौशल्या के वतन से थे, भरत कैकेयी से, जबकि लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से पैदा हुए। इनमें रामचंद्र जी सबसे बड़े थे। वो बड़े नेक, बहादुर और अक्लमंद थे। दस्तूर के मुताबिक राजा के तख्त का वारिस बड़ा बेटा हुआ करता था। राजा दशरथ भी अपने बाद अपना राजपाट रामचंद्र जी को ही सौंपना चाहते थे। जब कैकेयी को राजा दशरथ की इस ख्वाहिश का पता चला तो वो बड़ी खफा हुई। वो नहीं चाहती थी कि उनका सौतेला बेटा रामचंद्र जी अयोध्या पर राज करे। वो अपने हकीकी बेटे भरत को राजगद्दी पर देखना चाहती थी। बच्चों, रामचंद्र जी हिंदुओं के अवतार है। यानी ये जो रामचंद्र जी है वो भगवान का रूप है। दूसरे मज़ाहिब के लोग भी उनको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। यानी जितने भी मज़ाहिब दुनिया में हैं वो सब मज़ाहिब के लोग श्री रामचंद्र जी को इज़्ज़त की नज़र से देखते हैं। रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे हैं। ये जो बच्चों अयोध्या हैं, अयोध्या एक शहर का नाम है जो हिंदुस्तान की एक रियासत उत्तर प्रदेश में वाक़ा है। इस शहर को पाक माना जाता है। यानी जो रामचंद्र जी है ये अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे थे। राजा दशरथ की 3 रानियाँ थीं। एक का नाम कौशल्या, दूसरी का नाम कैकेयी और तीसरी रानी का नाम सुमित्रा था। इन रानियों से 4 बेटे पैदा हुए थे, रामचंद्र जी, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रामचंद्र जी वायु में सबसे बड़े थे। यानी रामचंद्र जी सबसे बड़ी रानी कौशल्या के बेटे से पैदा हुए। रामचंद्र जी बहुत नेक और अक्लमंद थे। इस वक्त के राजा के मुताबिक वही राजपाट के हकदार थे। राजा दशरथ की भी ये ख्वाहिश थी कि रामचंद्र जी को ही तख्त नशीन किया जाए। लेकिन रामचंद्र जी की सौतेली माँ कैकेयी को राजा दशरथ की ख्वाहिश का पता चला तो वो बहुत नाराज़ हो गई। वो ये कभी भी नहीं चाहती थी कि इसका सौतेला बेटा अयोध्या पर राज करे। कैकेयी अपने हकीकी बेटे भरत को राजगद्दी पर देखना चाहती थी। एक बार राजा दशरथ की जान कैकेयी ने बचाई थी, जिसके बदले में राजा ने इनकी एक मांग पूरी करने का वादा किया था। कैकेयी ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और रामचंद्र जी के लिए 14 बरस का वनवास मांगा और भरत को गद्दी पर बिठाने की मांग की। राजा दशरथ अपने वादे के बहुत पक्के थे, इसलिए उन्होंने कैकेयी की बात मान ली और रामचंद्र जी को वनवास और भरत को गद्दी देने का इकरार किया। कैकेयी ने एक बार राजा की जान बचाई थी, जिसके बदले में राजा ने इनकी एक मांग पूरी करने का वादा किया था। कैकेयी ने इस मौके को गनीमत जाना और मांग की कि रामचंद्र जी को 14 बरस का वनवास दिया जाए और भरत को गद्दी पर बिठाया जाए। राजा दशरथ चूँकि वादे के पक्के थे, इसलिए उन्हें कैकेयी की ये ज़िद पूरी करनी पड़ी। राजा दशरथ ने रामचंद्र जी को मजबूरन वनवास का हुक्म दिया। रामचंद्र जी फरमान बरदार थे। नेकी, ईमानदारी और सच्चाई का जज्बा उनके दिल में बदरजा उत्तम मौजूद था। अपने वालिदैन के हुक्म की तामील की और अयोध्या को छोड़कर वनवास के लिए निकल पड़े। उनके हमरा उनकी बीवी सीता और भाई लक्ष्मण भी थे। यानी रामचंद्र जी अपनी बीवी और भाई के साथ लेकर जंगल में चले गए। अभी कुछ ही दिन हो गए थे रामचंद्र जी को वनवास गए कि राजा दशरथ की वफ़ात हो गई। अब भरत को राजगद्दी पर बैठने के लिए कहा गया, लेकिन वो चूँकि रामचंद्र जी से
पनाह मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने गद्दी पर बैठने से इनकार कर दिया। वो रामचंद्र जी को ढूंढने निकल पड़े। रामचंद्र जी अपने बाप का हुक्म पूरा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भरत की फरमाइश ठुकरा दी और अयोध्या वापस आने से इनकार कर दिया। भरत को मायूसी हुई। भरत रामचंद्र जी की खड़ाऊ अपने साथ लाए और उन्हें गद्दी पर रखकर रामचंद्र जी के नाम से राज करने लगे। तो बच्चों, यहाँ पे हमें ये कहा जा रहा है कि अब भरत को राजपाट पर बैठने के लिए कहा गया, लेकिन भरत ने तख्त पर बैठने से इनकार कर दिया, क्योंकि भरत रामचंद्र जी से बहुत मोहब्बत करते थे। भरत रामचंद्र जी को जंगल में ढूंढने के लिए निकल गए, लेकिन रामचंद्र जी ने वापस आने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपने बाप के हुक्म की तामील करना चाहते थे। भरत मायूस होकर वापस चले आए और अपने साथ रामचंद्र जी की खड़ाऊ, यानी खड़ाऊ को हम एक किस्म की ये लकड़ी की जूती कहते हैं, लाया और अपने तख्त पर रखकर रामचंद्र जी के नाम से राज करने लगे। रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के दिन गुजार रहे थे। वहाँ लंका के राजा रावण की बहन स्वरूपनिखा ने रामचंद्र जी को अपने दाम मोहब्बत में फांसने की कोशिश की। इस पर खफा होकर रामचंद्र जी के भाई लक्ष्मण ने उसकी नाक काट ली। ये देखकर रावण को गुस्सा आया और वो भेष बदलकर जंगल में रामचंद्र जी की कुटिया के पास पहुंचा। फिर सीता को जब अकेला पाया तो वहाँ से उसको उठाकर लंका ले गया। तो बच्चों, रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास गुजार रहे थे। इसी दौरान राजा रावण की बहन स्वरूपनिखा ने रामचंद्र को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन जब ये बात लक्ष्मण को पता चली तो उसने स्वरूपनिखा की नाक काट दी। जब रावण को पता चला कि लक्ष्मण ने इसकी बहन की नाक काट डाली तो रावण को गुस्सा आया और भेष बदल कर जंगल में गया। सीता को अकेला देखकर उसे अपने साथ उठा लाया। जब राम और लक्ष्मण वापस कुटिया के पास पहुंचे तो उन्हें सीता को कुटिया से गायब पाया। वो बहुत बेचैन हुए। हर तरफ तलाश के बावजूद सीता को कुछ पता न चला। आखिर हनुमान जी के ज़रिए मालूम हुआ कि लंका का राजा रावण सीता को उठाकर लंका ले गया। रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और बंदरों के राजा सुग्रीव को लेकर लंका पहुँचे। वहाँ रावण के साथ खून रेज जंग हुई। इस जंग में रावण को शिकस्त हुई और वो मारा गया। ये जंग हमें बदी और नेकी की याद दिलाती है। तो बच्चों, रामचंद्र जी को सीता के गुम होने की खबर मिली तो वो बेहद बेचैन हो गए। हर तरफ जंगल में तलाश किया तो कोई पता न चला। हनुमान जी ने बताया कि लंका का राजा रावण सीता को उठाकर ले गया। रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण और बंदरों के राजा सुग्रीव को लेकर लंका पहुँचे और फिर रावण के साथ बहुत लड़ाई हुई और रावण को लड़ाई में हार हो गई और वो मारा गया। ये जंग हमेशा हमें अच्छाई और बुराई की याद दिलाती रहेगी। रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता जी को लेकर अयोध्या पहुँचे। उनके अयोध्या पहुँचने पर बड़ी खुशी मनाई गई और दीप माला की गई। भरत ने राजगद्दी रामचंद्र जी को सौंप दी और रामचंद्र जी राजा बनकर तख्त पर बैठ गए और राज करने लगे। तो बच्चों, जब रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी को लेकर अयोध्या पहुँचे तो बड़ी खुशी मनाई गई और दीप जलाए गए। फिर भरत ने राजगद्दी रामचंद्र जी को सौंप दी। रामचंद्र जी तख्त पर बैठ गए। हमारे मुल्क के दो त्यौहार दशहरा और दीपावली रावण पर रामचंद्र जी की फतह और अयोध्या वापस की याद में मनाए जाते हैं। वस्सलाम।